ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी 11th हाउस में हो, यानी सैटर्न 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है वो डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, और शनि जो है वो कर्म को दिखाता है, कर्म योगी बनता है। तो जब तक काम नहीं करोगे, यानी जब तक आप किसी काम को पूरी तरह से नहीं करते हैं, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यानी जी जान से काम करना या दूसरों के लिए मेहनत करना, तब जाके आपको कहीं न कहीं जो मेहनत का फल है वो मिलने वाला है। यानी दूसरों के लिए ये आपका जो जीवन है, शनि 11th हाउस में बैठ के बता रहा है। क्योंकि 11th हाउस क्या है? 11th हाउस हमारे फ्रेंड है। 11th हाउस हमारा सोशल नेटवर्क है, फॉलोअर हैं, और हमारे जितने भी ग्रुप हैं, या एक तरह से जैसे एनजीओ, क्लब, या जहाँ पे 100 लोगों का एक एक तरह से भीड़ बोल सकते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग ओल्ड एज होम, और 11 से तो ओल्ड एज होम देखते हैं, और ठीक सामने 5th हाउस, वहाँ से जो बच्चे अनाथ हैं, ऑर्फेंस, वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सनी 11th में बैठ के बोल रहा है, यदि आप ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जो मतलब सनी जैसे हैं, जैसे कि ओल्ड हैं, बुढ़े हैं, या फिर जो मतलब जिनको काम की ज़रूरत है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी जब आप मदद करते हैं, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सनी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि कभी कभी आपको हेल्प करके भूल भी जाना है, क्योंकि सनी यहाँ पे बैठ के आपको ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं की थी, और इस बार आप यदि हेल्प करेंगे तो आपका हेल्प कोई करने वाला नहीं है। यदि आप ओल्ड एज होम में जाके कुछ हेल्प करते हैं तो वो आपको कुछ हेल्प थोड़ी कर देंगे। और 11th हाउस जो हमारे पशुशाला, क्योंकि यहीं से हम लोग पशुओं को देखते हैं, तो पशुशाला में क्या है कि वहाँ पे गायों की यदि आप सेवा करें, या फिर जो भी जानवर है, ऊँट, हाथी, घोड़ा, उनकी जब आप सेवा करते हैं तो बदले में आपको थोड़ी वो सेवा करने आते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप सेवा करते हैं तो उनसे भी हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आके आपकी हेल्प कर देगी, जैसे बोलते हैं ना, नेचर ने हेल्प कर दिया, वैसे हेल्प शनि 11 को मिल जाता है। पर उस व्यक्ति से उस समय मिल जाए हेल्प, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 11th हाउस से हम लोग फ्रेंड को देखते हैं। दोस्ती यारी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दिल से मतलब दो दोस्त एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। आप यदि दोस्ती में देखें तो आप उसकी हेल्प इस सोच के नहीं करते कि वो मेरा हेल्प करेगा, क्योंकि ये जब आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्ती टूट जाती है। आप देख लीजिए, आप जितना घर वालों के लिए काम नहीं करते होंगे, उतना दोस्त के लिए कर देते होंगे, और बोलते होंगे अरे यार थैंक्स क्यों बोल रहा है, थैंक्स मत बोलो, ये तो मतलब तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जान है, मेरा भाई है। तो दोस्तों को भी हम लोग 11th हाउस से लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि दोस्ती में कोई भी एक डिजायर नहीं है कि वो मेरे लिए ये काम करेगा। यदि उसने बोल दिया यहाँ चलना है तो चलना है। अब वो पैसा दे रहा है पेट्रोल का, या गाड़ी नहीं दे रहा है, या तुम्हें पैसा भी नहीं दे रहा है, वो खा लिया, इसके बाद भी पैसा तुम्हें देना पड़ रहा है, तो भी आपको गुस्सा नहीं आता, लगता है कि चलो दोस्त है। तो 11th हाउस में इसीलिए दोस्त को रखा गया है, क्योंकि उसकी हेल्प करके आप भूल जाइए, क्योंकि वो भी एक दिन हेल्प करेगा। वो नहीं तो कोई और करेगा, कोई भी नहीं करेगा तो नेचर करेगा। तो शनि 11 में बैठ के ये बता रहा है कि आपको पूरी तरह से दूसरे के हेल्प करना है, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मतलब काम करते रहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि यदि आप सोच लिए कि मैं केवल फ्री में काम करता रहूं और ये मेरे को कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो नहीं देगा, और जो नेचर देने वाला था वो भी आपको बंद कर देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए 11th साइन या 11th हाउस में शनि हो,
तो आपको बस काम करते जाना है। मान लीजिए 2 फ्रेंड है और दोनों में से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक हेल्प नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको पता चलेगा दूसरे को कि ये तो हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो छोड़ देगा। यानी कि अब जब इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आएगा। तो वही होता है शनि 11, यदि आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं या बंद कर दिए हैं, तो फिर आपका नेचर भी आपका हेल्प करना बंद कर देता है। तो 11th हाउस से क्या क्या देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्लब को भी देखते हैं, फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, ग्रुप जो होता है एक वो देखते हैं, जैसे एनजीओ को भी यहाँ से ही हम देखते हैं, या पशुशाला, ओल्ड एज होम, और बहुत सारे फॉलोअर्स आपके जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आपने बहुत हेल्प की है तभी तो आपके फॉलोअर बनेंगे, ऐसे थोड़ी कोई फॉलोअर्स बन जाता है। तो शनि 11 वाला जितना ज़्यादा दूसरे के लिए सेवा प्रदान करेगा या ज़्यादा सेवा कर सकता है, सेवक बन सकता है जितना दुनिया के लिए, उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। शनि 11 में हो तो जहाँ तक शारीरिक जो मतलब बॉडी या फिजिकल है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, सुंदर रहता है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा मतलब दिखने में ठीक होगा, यानी दूसरे को प्रभावित कर सकता है, यानी प्रभाव डाल सकता है। और देखा गया है कि हम प्रभावित तभी कर पाते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं, या फिर हम किसी को या तो हुनर से यानी कि अपनी सुंदरता से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई हुनर हो या मतलब किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोग पहचान जाते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, हेल्पिंग नेचर है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अनजान भी हैं तो वो खुश हो जाता है कि ये तो मेरी मदद कर रहा है। तो एक प्रभाव छोड़ देना ये शनि 11 का है, क्योंकि आप जब बिना चाहत का जब आप हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शनि 11 को ठीक कर रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छे मतलब पिक पे ले जाएगा। जैसे कि एक एनजीओ और क्लब में क्या होता है कि लोग लोग दूसरे की मदद करते हैं, और तभी ये एनजीओ और क्लब चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चाहत नहीं है, क्योंकि सामने वाला एक दूसरे के हेल्प से ही ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो शनि 11 एक दिन यदि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो जाए तो एक दिन पीक पे पहुंच जाता है। शनि 11 वाला गवर्नमेंट से भी लाभ ले सकता है। यहाँ बोला गया है कि राजनीति में भी जा सकता है शनि जब भी 11th भाव में हो। या देखा गया है कि वो अपने ग्राम का, नगर का मुखिया, या फिर वार्ड, या फिर नगर निगम जो भी हो उसका सचिव सचिव बन सकता है। तो शनि 11 गवर्नमेंट से इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लाल किताब शनि 11 को विधाता बोलता है। विधाता यानी कि भगवान एक तरह से, यानी भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। तो शनि 11 यहाँ पे अपनी मेहनत से यानी दूसरों को हेल्प करके अपने जो शुभ कर्म है उससे ये सक्सेस पा लेता है। यानी कि जितना ये नेक दिल, धर्मात्मा दिल होगा तो ये मिट्टी को भी, यानी मिट्टी के काम से भी सोना बना देगा। यानी धर्म पे आस्था रखने वाला धन दौलत इसका बढ़ा देगा। यानी जितना ज़्यादा ये धर्म पे आस्था रखेगा उतना ज़्यादा सक्सेस होगा। तो धन दौलत औलाद का सुख इसको मिलता रहेगा यदि ये धर्म से चले, नेक दिल हो, धर्मात्मा हो। क्योंकि शनि 11 में यहाँ पे औलाद को तकलीफ भी देता है यदि ये नास्तिक हो गया तो। यानी आस्तिक बने, धर्म को माने, दान करे, क्योंकि 11th हाउस जो है बहुत ज़्यादा दानी होते हैं। वैसे तो 12th हाउस दान का होता है, लेकिन 11th हाउस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा दान को शो करता है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दानी भी होते हैं। पर ये कब दानी होते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटल कर लेते हैं। शनि 11 हो या कोई भी, जैसे शुक्र 11 हो, तो 11वें भाव से जो भी ग्रह कनेक्ट होगा, ये जातक चाहता है कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं तो दूसरे को भी ये सेट करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, यानी दान देने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। और ये अष्टम भाव से फोर्थ है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का है, टेक्निक का है, और ऐसी विद्या है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा रुचि है। और ये अष्टम से फोर्थ है। फोर्थ हाउस को भी हम लोग विद्या का भाव बोलते हैं। तो शनि जब 11 में बैठा है तो इसको गुण विद्या और ऐसी विद्या जहाँ
मतलब रिसर्च हो, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है और यहाँ से वो फोर्थ है, तो रिसर्च को पढ़ना, फोर्थ हाउस भी पढ़ाई का ही होता है। जो हम लोग 1 से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा खोजते हैं किसी भी चीज़ को। आप देख लीजिएगा छोटे छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को, रेडियो में से चुम्बक निकालने की बोलेंगे, देखो मुझे चुम्बक मिल गया, उनको लगता है कि क्या ही मिल गया, और हमें लगता है ये तो चुम्बक है, इसको क्यों इतने खुशी हो रही है। लेकिन सब बचपन में हम लोग यही करते हैं, क्योंकि 11th हाउस डीप डिजायर है, तो ये डीप रिसर्च भी है। क्योंकि अष्टम से फोर्थ है, यानी अष्टम का पढ़ाई, यानी गुप्त विद्याओं को भी बहुत ज़्यादा पढ़ना। इसीलिए शनि 11 वाले बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर टेक या फिर टेक्निकल लाइन, क्योंकि अष्टम हाउस से टेक्निकल लाइन को देखते हैं। जितने भी इंजीनियर हैं या टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं या साइंटिस्ट भी, तो शनि 8 हो शनि 11 हो, ये लोग बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, टेक्निकल लाइन में जाने वाले, सफल होने वाले, या जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर हैं, वो लोग शनि 11 वाले होते हैं। जो कुछ अलग ज्ञान ग्रहण करता है या अलग ज्ञान ग्रहण करके जो सफल होते हैं वो शनि 11 वाले हैं। तो शनि 11 हो तो जहाँ तक अपने ही आमदनी के स्रोत मतलब बना लेता है आगे जाके। और यदि इसका नहीं बन रहा है तो ये शनि 11 में लाल किताब ये भी बोलता है कि तुम अपने घर में घड़ा रखो, कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा होता है, तो घड़ा रखो और घड़े में पानी रखो, उससे क्या होगा, आमदनी के स्रोत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि शनि कर्म कारक है और 11th हाउस कुंभ राशि जो है घड़ा है, इसलिए घड़े में पानी रखना ये इसकी आमदनी का स्रोत को बढ़ा देगा। पर घड़ा खाली ना रखें, घड़े में पानी ज़रूर रखें, और जब भी हो, यानी जब भी आप कहीं काम पे बाहर जाने वाले हों तो घड़े में पानी अवश्य भर दें, भले ही 2 बूंद ही डालें पर डालें ज़रूर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शनि 11 वाला धनवान होता है और दिमाग का भी तेज होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये घड़े का भी साइन है और ये अष्टम से फोर्थ है, तो कहीं ना कहीं शनि जो है धीरे धीरे इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देता है। तो ये धीरे धीरे नॉलेज को इकट्ठा करता है, और साथ ही साथ 11th हाउस धन का भी है, मतलब इनकम का भी, तो अपने इनकम को, धन को जनरेट भी करता है और धीरे धीरे धनवान भी हो जाता है। पर कहीं न कहीं पुत्र ना होना, देर से होना, या स्त्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। पुत्र संतति होने में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि संतान ना होना या संतान से कष्ट या संतान को कष्ट, ये भी पुत्र संतति में प्रॉब्लम कहे जाते हैं। तो कहीं न कहीं शनि 11 धर्मात्मा दिल होगा तो पुत्र होंगे, यानी भगवान की भक्ति करेगा तो पुत्र होंगे, पुत्र संतति होगा, और यदि धर्मात्मा दिल नहीं होगा तो नहीं होगा। शनि 11 जैसे मैंने बताया कि पशुशाला होता है 11th भाव, और शनि हो गया कर्म, यानी सेवक हो गया, तो ये पशुओं की सेवा करने वाला होता है। तो इसकी इच्छा भी होती है पशुओं को पालने की, ज़्यादातर हाथी घोड़े की पालने की, या फिर गाय की सेवा करने की, या फिर गौशाला खोलने की। अब ये रूल कैसे देखा जाए कि देश काल परिस्थिति को देख के भी देखा जाए। जैसे कोई राजस्थान का इंसान है तो वो ऊँट को रखेगा, वो हाथी रख के क्या करेगा, या गाय रख के भी क्या करेगा। या फिर जो नदी के आसपास हैं जिनको जैसे धोबी है तो वो गधा को ही रखेगा, या कोई घोड़ा को ही रखेगा। और कोई कोई शनि 11 ज़्यादातर हाथी को रखने का भी शौक़ होता है इनको, हाथी और घोड़े को रखने का इनका एक जो शौक़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देश काल परिस्थिति को देख के भी जान सकते हैं कि वो जहाँ रह रहा है उस स्थिति में, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि 11 वाला महावत भी होता है, क्योंकि ये राहु का भाव है। राहु जो है 11th हाउस को रूल करता है, और शनि जो है वो राहु को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं महावत बन जाए, हाथी को रखे। शनि 11 वाला नीली चीज़ें रखने का शौकीन होता है, ये बताया गया है। क्यों बताया गया, क्योंकि राहु रूल करता है 11th हाउस को, शनि भी डार्क नीला है, इसीलिए नीली चीज़ें ये रखता है। तो शायद इसीलिए ये महावत हाथी भी रख सकता है, और इसको अच्छा लगता है हाथी रखना, हाथी रहे घर में। अब तो अलग बात है कि खाने के मांदे पड़ जाएंगे, पर हाथी का शौक़ रहेगा। शनि 11 हो तो इसको और इसके पिता
मतलब दोनों को, बड़ा भाई नहीं होगा, यही बड़ा होंगे अपने घर में, छोटे भाई होंगे पर बड़ा नहीं होगा। और जीवन के जो स्टार्टिंग, जिस भी जातक का शनि 11th में जो पूर्वाध होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा, लेकिन बाद के जो बाद का होगा वो बहुत अच्छा होगा। संपत्ति से भरपूर वाहन, गाड़ी और जानवर रखने का भी शौकीन होगा, और ऐसे जातक को मतलब रखना भी चाहिए। साथ ही साथ ये खेती से भी मतलब कुछ ना कुछ कमा सकता है, खेती कर सकता है या करवा सकता है। और नौकर चाकर होंगे इसके, क्योंकि शनि यहाँ पे धनवान बनाता है। जब ये धर्मात्म दिल हो, दान करने वाला हो, अपने आप को सेटल करके दान करे तो, क्योंकि शनि 11 को दयालु इंसान बोला गया है, सीधा इंसान बोला गया है। तो ये मतलब सीधा साधा दयालु मालिक होता है, तो नौकर चाकर से पूछ लेता है, कोई दिक्कत तो नहीं है शनि 11 में जब हो तो ये था शनि 11th पे जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम हम शनि 12th भाव पे बात करेंगे, वो लास्ट सीरीज होगा शनि का, और इसके बाद राहु पे नेक्स्ट सीरीज रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।